आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो हमको जीवन देता, अवसर देता और सबसे बड़ी बात कि वो अपना पवित्र वचन हमको देता है कि हम उससे अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन पर विचार करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कर सकें। आज एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन में थोड़ी देर जाएंगे और उस पर विचार करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके बड़े अनुग्रह के लिए कि आपने हम सबों को जीवन दिया है, सुरक्षा दी है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है और यह अवसर दिए हैं कि हम आपके वचन पर मनन चिंतन कर सकते हैं। अभी जब हम कुछ देर आपके वचन पर ध्यान लगाना चाहते हैं, मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर भरोसा न रखूं, केवल आपकी ओर ताकूं और आपसे वचन को प्राप्त करके अपने लोगों में बांट सकूं और ये वचन हम सब के लिए जो सुनते हैं बड़ी आशीष का कारण ठहरे। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, आज जिस विषय पर हम कुछ देर विचार करना चाहते हैं और वो है समय। और ये समय दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग है परमेश्वर का समय और दूसरा भाग है मनुष्य का समय। परमेश्वर जो कि समय से ऊपर है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं हम ये पाते हैं कि परमेश्वर हर काम समय पर करता है। उसने जो समय निर्धारित किया है उस समय में वो अपने कामों को करता है, जबकि वो समय के अधीन नहीं है, समय उसके अधीन है। फिर भी परमेश्वर समय पर अपने कामों को पूरा करता है। और उसके विपरीत मनुष्य जो कि समय की अधीनता में है, और हम बड़ी आसानी से बोलते भी हैं कि हम समय के गुलाम हैं, लेकिन मनुष्य अपने कामों को समय पर नहीं कर पाता और जब वो उस कामों को समय पर नहीं कर पाता तो हानि उठाता है। क्योंकि जो समय है, जो निर्धारित समय है, यदि उस पर कार्य ना किया जाए तो निश्चित है कि हानि हो जाएगी। और आज हम इन दोनों विषयों में से एक विषय को लेंगे कि परमेश्वर का समय। परमेश्वर के समय पर हम पहले विचार करेंगे और उसके बाद हम विचार करेंगे मनुष्यों के समय पर संभवतः हम उसको दूसरे संदेश में सम्मिलित कर पाए। तो आइए हम पहले परमेश्वर के समय पर विचार करें और सभोपदेशक उसके 3 अध्याय के सिर्फ पहले पद को हम पढ़ेंगे और 17वें पद को। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। परमेश्वर का वचन मनुष्य के समय के लिए भी बताता है और परमेश्वर लिखा है हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक बात का परमेश्वर ने एक समय निर्धारित कर दिया है। और तब 17वें पद में लिखा है कि क्योंकि उसके यहाँ हर एक एक विषय और एक एक काम का समय है। परमेश्वर के यहाँ हर एक विषय का समय निर्धारित है और परमेश्वर उस समय के अनुसार अपने कार्यों को, इस संसार में कार्यों को पूरा करता है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं हम देखते हैं परमेश्वर अब्राहम से एक प्रतिज्ञा करता है। जब वो 75 साल का है अब्राहम,
उससे कहता है कि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा कि वो आकाश के सितारों की समय के समान असंख्य हो जाएंगे और समुद्र तीर की रेत की बालू के किनकों के समान वो असंख्य हो जाएंगे। जैसे उनको गिनना असंभव है, वैसे तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर अब्राहम से कहता है, तू उधर से निकल और वहां से निकल कर तू कनान देश की ओर जा। और परमेश्वर ने अब्राहम के लिए यह घोषणा कर दी थी, उसका वंश ऐसा आशीषित होगा। लेकिन 24 साल तक कुछ नहीं हुआ, यहां तक कि सारे चिंता में पड़ जाती है। परमेश्वर ने तो कहा था, पर हमारे पास कोई संतान नहीं है। अब्राहम भी कहता है, मेरे घर में जो ये पैदा हुआ है वो इस संपत्ति का वारिस होगा। पर परमेश्वर अपना काम अपने समय पर करता है। और जब हम उत्पत्ति उसके 21वें अध्याय के दूसरे पद में जाते हैं, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने ठहराया था वो एक संतान को उत्पन्न करती है। परमेश्वर के सामने कोई मनमानी नहीं है, वो हर चीज का समय ठहराता है। और उसने इन 24 वर्षों में अब्राहम को नाना प्रकार की यात्राएं कराई, नाना प्रकार के क्षेत्रों में ले गया। कनान देश में इधर से उधर, उधर से इधर वो भटकता रहा, परमेश्वर की वेदी बनाकर प्रार्थना करता रहा। लेकिन परमेश्वर ने नियुक्त समय पर जो उसने ठहराया था, जो अब्राहम ने ठहराया था, जो सारा ने ठहराया था, वो नहीं, लेकिन जो परमेश्वर ने ठहराया था उसमें उसने उसको एक संतान दी और उस संतान से दूसरी संतान हुई और उस दूसरी संतान से और संतानें हुई और उसके बाद अब्राहम का वंश बढ़ता गया और आज भी संसार में पाया जाता है। यह है परमेश्वर के नियुक्त समय पर किया गया काम। उसने जो अब्राहम से कहा था, इसका मतलब यह नहीं कि उसने कहा और तत्काल हो गया, पर परमेश्वर ने उसको बताया, उसको चेताया, उसको ले गया, उसको समय समय पर वो बातचीत करते रहा, उससे को वायदे करता रहा और उसके बाद नियुक्त समय पर उससे संतान हुई। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में एक समय को रखा है और वो समय मेरी नौकरी का हो सकता है, वो समय मेरे विवाह का हो सकता है, वो समय मेरे घर बनाने का हो सकता है, वो समय मेरे प्रमोशन का हो सकता है, हम नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में समयों को नियुक्त किया है और जब समय पूरा होता है हम उन अच्छे स्थानों को प्राप्त करते हैं। और ये परमेश्वर का ठहराया हुआ समय है। और यदि इस समय में हम इधर उधर ताकने लगते हैं, इधर उधर करने लगते हैं, तो हमको हानि हो जाती है। मुझको स्मरण है जो मेरा सिलेक्शन हुआ था नौकरी के लिए और सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम था और 16 महीने के बाद मुझको ज्वाइनिंग लेटर मिला। ये 16 महीने हमारे प्रार्थना के में बीते, हम प्रयास करते रहे, प्रभु तू अपनी योजना को प्रकट कर। और बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी हमारे जीवन में आई कि हम रिश्वत दें, ये करें, वो करें, लेकिन हमने उनका इनकार किया। और जब हमने प्रमोशन किया तो एक ऐसी जगह पर, जब हमने ज्वाइन किया तो एक ऐसी जगह पर जिससे कि मुझको भविष्य में बहुत अच्छे प्रमोशन मिले और मैं एग्जीक्यूटिव तक गया, क्योंकि परमेश्वर ने एक समय ठहराया था। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने एक समय ठहराया है। हो सकता है हम नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हो सकता है हम विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम हो सकता है हम किसी घर या जमीन या प्लॉट की प्रतीक्षा कर रहे हो। हम परमेश्वर पर ध्यान लगाएं, प्रतीक्षा करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर अपना काम अपने समय पर करेगा और वो सर्वोत्तम होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा,
सबसे अच्छा होगा। जब हम आगे बढ़ते हैं, एक स्त्री का हम उल्लेख पाते हैं जो कि बांझ है, उसके पास कोई संतान नहीं है और उसके घर में एलिशा नबी आता जाता है। और जब वो स्त्री उसके लिए उपरौठी कोठरी बनाती, उसके लिए रहने की व्यवस्था करती, सारी बातें करती है, तो एलिशा अपने सेवक से पूछता, हम स्त्री के लिए क्या करें? और वो कहता है ये संतान विहीन है। और तब वो स्त्री को बुलाता है और कहता है एक नियुक्त समय पर, जी हाँ, एक नियुक्त समय पर एक माह वो ठहरा देता है, वसंत ऋतु में तो एक संतान को अपने सीने से लगाएगी। वो स्त्री जो कि वर्षों से बांझ थी, पता नहीं कितने वैद्यों से इलाज करा चुकी होगी, नाना प्रकार के प्रयास कर चुकी होगी, वो कहती है मुझसे मजाक मत कर। पर एलिशा कहता है, और जब हम दूसरा राजा उसके 4थे अध्याय के 16वें पद में जाते हैं, तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। वो कहता है बसंत ऋतु में एक समय पूरा होने पर, जब समय पूरा, परमेश्वर का जब समय पूरा हो जाएगा तो एक संतान को अपने सीने से लगाएगी। सुनने में बड़ा असंभव लगता है। वो स्त्री जो अपनी शारीरिक दशा जानती थी, वो उसको असंभव लगा होगा। जब सारे से भी दूतों ने कहा था, जब सारे ने सुना था इब्राहिम से बात करते हुए कि वसंत ऋतु में सारे एक संतान उत्पन्न करेगी, सारे सोचती है ये कैसे होगा, और वो हंस पड़ती है। लेकिन परमेश्वर अपने समय पर सारे को भी संतान देता है और इस सुनेमिन स्त्री को भी। और ये दोनों उन बातों को सुनकर और जब हंसी थी, कहती हैं कि मुझसे ठट्ठा मत कर, मुझसे मजाक मत कर, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर इनको संतान देता है और श्रेष्ठ संतान देता है। वो बच्चा जो बीमार होकर मरता है, जी उठता है, और उसके बाद जब उनकी संपत्ति राजा के पास जाकर बताते हैं कि उसके लोगों ने हड़प ली है, उस बच्चे को राजा भी देखता है और एलिशा का सेवक बताता है ये वही बच्चा है जिसके लिए पहले एलिशा ने भविष्यवाणी की थी और उसके बाद ये मर गया था और फिर एलिशा ने इसके लिए प्रार्थना की और ये जी उठा। यह है परमेश्वर का काम। परमेश्वर ने स्त्रियों के लिए, हम देखते हैं, एक समय नियुक्त किया है कि वो संतान उत्पन्न करेंगी और उसके लिए एक समय उसने निर्धारित कर दिया है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 57वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं लिखा हुआ है, तब एलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। तब एलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने स्त्रियों के लिए एक समय ठहरा दिया है। और इसलिए संसार के अच्छे से अच्छे डॉक्टर और अच्छे से अच्छे भविष्यवक्ता भी किसी के जन्म के समय को नहीं बता सकते। वो बता सकते हैं ये तारीखें हो सकती हैं, लेकिन उसके आगे बताना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ये ठहराया हुआ है। और इसीलिए लिखा है एलीशिबा ने निश्चित समय पर जब समय पूरा हो गया एक संतान को, एक पुत्र को जन्म दिया। और उसी तरह से हम लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 6वें पद में पढ़ते हैं, उसके वहां रहते हुए उसके जन्मने के दिन पूरे हुए। जब मरियम अपने घर में नहीं है, नाम लिखवाने के लिए वो बैतलहम गई हुई है, उसके पास घर नहीं है, वो एक कोठार में अपने समय को व्यतीत कर रही है। लेकिन परमेश्वर ने जो समय ठहराया था, जो दिन ठहराए थे, लिखा है कि वो दिन वहां पर पूरे हुए और परमेश्वर ने उसको, उस प्रतिज्ञा को उसके जीवन में पूरा किया। यीशु मसीह का जन्म हुआ।
परमेश्वर ने स्त्रियों के लिए भी एक समय ठहराया है और इसलिए ये जरूरी है कि हम इन बातों के लिए अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते, हम उसको अपनी इच्छा में बदल नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने जो दिन, जो समय, जो तिथि ठहराई है वो पूरी होगी। प्रभु यीशु मसीह का आगमन की प्रतिज्ञा और योजना परमेश्वर ने सृष्टि के पहले से बना ली थी और उसके बाद उसने इस सृष्टि को रचा। इस सृष्टि में यीशु मसीह के जन्म की घोषणा उसने उत्पत्ति के समय कर दी कि तू उसके सिर को कुचलेगा और वो तेरी एड़ी को डसेगा। लेकिन यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। भविष्यवक्ता आते रहे, भविष्यवक्ता लोगों को चेताते रहे, व्यवस्था आई, सब कुछ हुआ, लेकिन यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। और तब हम गलाती की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने, उसने बीच में किसी भी समय यीशु मसीह को नहीं भेज दिया, लेकिन उसने जो उत्पत्ति के पहले से समय निर्धारित किया था, समय ठहरा दिया था, उसके पूरा होने पर ही यीशु मसीह का जन्म हुआ। इस बीच में कितने हजार वर्ष गुजरे, कितनी समस्याएं आई, कितने नबी आए, परमेश्वर ने तरह तरह से लोगों को अपने शिक्षा से, अपने वचन से परिपूर्ण किया, लेकिन अपने पुत्र को अपने समय पर जो उसने ठहराया था, जब समय पूरा हुआ तब यीशु मसीह का जन्म हुआ और व्यवस्था की अधीनता में उसने जन्म लिया। यह है परमेश्वर का काम। वो अपना काम अपने समय पर करता है। उसने जो समय ठहराया है, उसके राज्य की उद्घोषणा भी मनमानी नहीं हुई। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये यीशु मसीह ने कहा, ये उद्घोषणा की कि समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आया। उसके पहले तक समय पूरा नहीं हुआ था और इसलिए परमेश्वर का राज्य सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, समय पूरा हुआ और उसने घोषणा करी कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। उसके पहले 3 महीने पहले से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उद्घोषणा कर रहा था, लेकिन वो समय यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ही तो परमेश्वर का राज्य था, और उसने उसकी उद्घोषणा की, प्रचार करता रहा। 3.5 वर्ष तक लोग उसका प्रचार सुनते रहे। 3.5 वर्ष तक लोग उसका विरोध करते रहे। 3.5 वर्ष तक लोग कई अवसर ढूंढते रहे कि यीशु मसीह को वो कैसे अपने बीच में से मार दें, हटा दें। लेकिन 3.5 वर्ष तक, जब तक परमेश्वर ने ठहराया नहीं था, तब तक कुछ नहीं हुआ। और तब हम रोमी की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 6वें पद को देखते हैं, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम पापी थे, हमारे जीवन में कोई अच्छाई नहीं थी, लेकिन ठीक समय पर परमेश्वर ने जो ठीक समय ठहराया था, ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए मरा, ताकि हम पापी उद्धार पा सके। उसके पहले कोई कुछ नहीं कर सका। बहुत लोग उसको ढूंढते थे, पथरवाह करना चाहते थे, नाना प्रकार की बातें, विरोध की बातें कहते थे, लेकिन कोई बात संभव नहीं हुई। पर ठीक समय पर यीशु मसीह हम भक्तिहीनों के लिए मरा।
जब समय आया, जब समय तैयार हो गया और मरने के बाद तीसरे दिन वो जी भी उठा और स्वर्ग पर चला गया और फिर से वो आने वाला है। लेकिन उसके लिए भी वो जो समय है उसके आने का कोई नहीं जानता। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 36वें पद को देखते हैं, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। वो समय जो ठहराया गया है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का, वो समय जो ठहराया गया है तू ही फूके जाने के लिए, वो समय जो ठहराया गया है मृतकों के जी उठने के लिए, और वो समय जो ठहराया गया है आपके और मेरे रूपांतरण के लिए कि हम तुरही की आवाज को सुनकर जो जीवित रह जाएंगे वो परिवर्तित होकर यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उसको ना यीशु मसीह जानता है और ना स्वर्गदूत, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं इसको केवल एक जन जानता है जिसने निर्धारित किया है, और वो है परमेश्वर। परमेश्वर पिता ने वो समय निर्धारित किया है। और जब हम प्रेरितों का काम उसके पहले अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, यीशु मसीह उठाए जाने के ठीक पहले अपने चेलों से कहते हैं, उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपनी ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। हम बहुत प्रचार सुनते हैं, हम बहुत लेख पढ़ते हैं इस विषय पर कि यीशु मसीह अमुक तारीख पर अमुक समय में आ जाएगा, और बड़े रिसर्च स्कॉलर्स हैं और वो कैलकुलेशन करते हैं और बड़े तार्किक तरीके से उसको आप और मैं ऐसे ही डिनाई नहीं कर सकते, ऐसे ही उसका इनकार नहीं कर सकते, ऐसे ही हम उसको खारिज नहीं कर सकते हैं। बड़े तर्क होते हैं, उसमें बहुत गुणा भाग होते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं इसके विषय में तुमको जानने की आवश्यकता, ये सिर्फ परमेश्वर की अधीनता में है। ये समय यीशु मसीह के आने का समय परमेश्वर की अधीनता में है, और इसलिए जो प्रचार करते हैं और जो उस प्रचार को सुनते हैं और जो उन पुस्तकों को लिखते हैं और जो उन पुस्तकों को पढ़ते हैं, उन सब के लिए बड़ी सावधानी की बात है हम परमेश्वर के क्षेत्र में प्रवेश ना करें। जो क्षेत्र परमेश्वर का है, जो क्षेत्र परमेश्वर के लिए ठहरा दिया गया है, उसमें आपको और मुझको दखल करने, उसमें आपको और मुझको दिमाग लगाने, या उसमें आपको और मुझको अपनी बुद्धि लगाने और अपने कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियां बता रही हैं समय निकट है। कितना निकट है ये मैं नहीं जानता, कितना निकट है ये मेरे प्रिय जो प्रचार करते नहीं जानते, पर इतना जानते हैं हम कि समय निकट है और उसके अनुसार हमको तैयारी करना है। पर हमको भ्रमित नहीं होना है, हमको परमेश्वर के ठहराए हुए समयों में प्रवेश नहीं करना है। वो सिर्फ उसके अधिकार में है और उसको वही जानता है, और वही जब चाहेगा उसको पूरा करेगा, क्योंकि समय और काल उसने ठहरा दिए हैं। जब हम मनुष्य के जीवन के विषय में सोचते हैं, अपने जीवन के विषय में सोचते हैं, तो आपका और मेरा जैसा जन्म अनिश्चित था, कोई डॉक्टर कोई वैद्य नहीं बता पा रहा था, मृत्यु को भी कोई नहीं बता सकता। किस दिन किस पल कितने दुर्घटनाएं होती हैं, और उन दुर्घटनाओं में लोग बच जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जरा सा पैर फिसलता है, चोट लगती है और प्राण चले जाते हैं, क्योंकि उस समय को कोई नहीं जानता। अय्यूब की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के 5वें पद को हम देख लें। अय्यूब उसका 14वां अध्याय 5वां पद। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। आप और मैं बहुत डायरी लिखते हैं, आप और मैं बहुत कुछ लिखते हैं, पर अपने आयु के महीनों की गिनती आप और मैं नहीं कर सकते, आप और मैं नहीं जानते। हमारे लिए ये जानना असंभव है,
कितने लोगों के लिए मैं जानता हूं कोमा में वर्षों निकल जाते हैं। बंगाल के एक बड़े पदधारी व्यक्ति के बारे में हम सुनते थे कि वो कैसे अस्पताल में वर्षों से थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक महीना ठहराया है। उसकी महीनों की गिनती, उसके दिनों की गिनती परमेश्वर के पास है, डॉक्टरों के पास नहीं। और इसलिए डॉक्टर उसके मृत्यु का दिन नहीं बता सकते। और ना सिर्फ ये है, लेकिन हम देखते हैं कई बार हम पर बहुत सी बातें प्रबल होती हैं, हमारे शत्रु हम पर प्रबल होते हैं, क्योंकि उसका भी समय परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 24वें पद को देखते हैं, वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देश के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो परमेश्वर का नगर उनके द्वारा रौंदा जाता रहेगा। परमेश्वर ने उस नगर के लिए भी, वो महापवित्र नगर, परमेश्वर का चुना हुआ नगर इसलिए रख दिया है कि एक समय तक लोग सोचते हैं हम अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपनी सेना से, अपने हथियारों से इस नगर को रौंद रहे हैं। नहीं, ये रौंदना जो है सिर्फ परमेश्वर का ठहराया हुआ, और जिस दिन वो दिन पूरा होगा इनके पास कितने हथियार हो, कितने इनके पास शक्ति हो, कितनी सेना हो, वो सब नष्ट हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का समय एक दिन पूरा हो जाएगा। यरूशलेम आजाद हो जाएगा और उसको कोई रौंद नहीं सकेगा। आप और मैं बहुत से लोगों के द्वारा रौंदे जा सकते हैं। आपका और मेरा जीवन, आपका और मेरा कार्य क्षेत्र रौंदा जा सकता है, लेकिन एक समय तक। उसके बाद जो परमेश्वर ने ठहराया है कोई आप पर और मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएगा। एक पद और हम पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय का 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए धीरज धरता है। हम सोचते हैं ये देरी हो रही है, यीशु मसीह का आगमन तो कैसे हो जाना था। मैं अच्छी तौर से याद करता हूं जब 2000 आने वाला था, कितना लोगों में भय था, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और आज 2020 हो गया, 20 वर्ष बीत गए। परमेश्वर ठहरा हुआ है, परमेश्वर ने एक समय निश्चित किया है, और वो बड़े धीरज के साथ आपकी और मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। हम लौट कर आ जाएं, वो अधीर नहीं हुआ है, वो प्रतीक्षा कर रहा है। और यदि हमने समय रहते अपने जीवन पर विचार नहीं किया, यदि हमने समय रहते अपने जीवन को नहीं बदला, अपना संबंध परमेश्वर से ठीक नहीं किया, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में नहीं सौंपा, तो वो समय चला जाएगा, वो समय समाप्त हो जाएगा, और तब हम पछताएंगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। और इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के समय को देखें, हम इस बात पर ध्यान करें, हमारा परमेश्वर देर नहीं करता। सारे को लग रहा था कि देर हो रही है, शूनेमिन स्त्री निराश हो चुकी थी, पर परमेश्वर देर नहीं करता। वो अपना काम अपने समय पर करता है, और उसको वो किसी को बताता नहीं, वो उसके हाथ में रखा हुआ है। और यीशु मसीह ने यही कहा कि मैं उस समय को नहीं जानता, ये स्वर्गदूत नहीं जानते, केवल पिता जानता है। और इसलिए हम उन बातों में, उन तर्क वितर्कों में, उन शास्त्रों में, उन रिसर्च स्कॉलर्स के लेखों में ना जाएं, लेकिन अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखें, हमेशा तैयार रहें, और अपनी तैयारी में प्रभु से मिलने के लिए हमेशा चौक चौबंद रहें। हम इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर अपने समय का पक्का है। हम देर कर सकते हैं, परमेश्वर नहीं करता, और इसलिए तुरही फूंकी जाएगी, और इतना भी समय नहीं होगा कि हम पीछे पलटकर अपने कपड़ों को उठा सके।
तत्काल सब कुछ हो जाएगा। और इसलिए आज ही आवश्यकता है कि हम अपने संबंध को अपने परमेश्वर से ठीक कर लें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका समय निश्चित है। आप अपने काम को अपने समय पर करते हैं और आपने समय समय पर इस बात को अपने लोगों में सिद्ध भी किया है कि आप जब समय पूरा होता है अपने पुत्र को भेजते हैं। जब समय पूरा होता है आपका राज्य निकट आता है, और जब समय पूरा होता है तब आपका पुत्र बलिदान हो जाता है हमारे पापों के निमित्त। और जब समय पूरा होगा वो हमको लेने भी आएगा। और इसलिए प्रभु, जबकि उसके आने का समय तेजी से निकट आ रहा है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो आज की रात है या 1 वर्ष बाद की रात है, पर वो आएगा। और इसलिए प्रभु, हम सबों को तैयारी का मन दीजिए। हम विलंब ना करें, हम लापरवाही ना करें, हम सुस्ती ना करें, लेकिन हम तैयार रहें। और जब तुरही फूकी जाए हम भी आपके साथ बादलों में, प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में उठाए जा सके। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।